लेक्चर 16 एक्सरसाइज 1.5 ग्रेड 9। इसमें क्वेश्चन 2 जो है उसमें आपको 4 मैट्रिसेस गिवन है 1 2 3 4 और आपको कहते हैं कि आप इन 4 मैट्रिसेस को चेक कर लें कि इसमें कौन सा सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि सिंगुलर मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस हैं जिनके डिटर्मिनेंट्स ज़ीरो हों तो वो सिंगुलर है, डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना हो तो वो नॉन सिंगुलर। तो अब ये मैट्रिक्स ए है, उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट के लिए वही फार्मूला है कि डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई कर ले, फिर फार्मूले में माइनस, फिर सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई कर ले। तो 5 1 ज़ा 5 माइनस फार्मूले में है 2 3 ज़ा 6, 5 माइनस 6 हमें -1 देता है जो कि ज़ीरो नहीं है। तो इससे ये मतलब अखज़ होता है कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये नॉन सिंगुलर है। मैट्रिक्स बी जो है उसको अगर आप देख लें तो उसमें डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई कर ले तो 3 4 ज़ा 12 माइनस फार्मूले में है -2 और -6 जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो उससे +12 ही मिलेगा और ये फार्मूले में माइनस है तो 12 - 12 हमें 0 दे रहा है। सो बी मैट्रिक्स इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह मैट्रिक्स सी को देख लें तो उसका डिटरमिनेंट फाइंड कर ले तो वो 7ab जो कि 0 नहीं है तो सी हमारे पास नॉन सिंगुलर है। डी को देख लें तो -3 और -4 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो +12 माइनस फार्मूले में है 2 और 6 जब मल्टीप्लाई होंगे तो -12, 12 - 12 से 0 आ रहा है। दिस शोज दैट डी इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें 4 पार्ट्स हैं 1 2 3 4। इसमें आपको 4 मैट्रिसेस गिवन है और आपको कहते हैं कि एडजॉइंट्स फाइंड कर ले। तो ये मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 इसकी एंट्रीज है। तो इसका एडजॉइंट क्या होगा? एडजॉइंट मैंने आपको पहले बताया था कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है ए डी जे और साथ में ये जो मैट्रिक्स है इसका सिंबल ए है तो इसलिए यहाँ पे मैंने ए लिखा है। तो ये क्या बनेगा इज इक्वल टू ये जो डायगोनल की एंट्रीज है इनको इंटरचेंज कर ले। तो 1 को 4 की जगह पे ले आएँ, 4 को 1 की जगह पे ले आएँ, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी डायगोनल है उनकी एंट्रीज के साइंस चेंज कर ले तो 2 से -2 बनेगा और +3 से -3। तो ये इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट है, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स भी आपको गिवन है उसकी एंट्रीज है -3 -1 2 3। तो इसके एडजॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ए डी जे और ये मैट्रिक्स जो है इसका सिंबल बी है तो ये बी इज इक्वल टू ये जो एंट्रीज है डायगोनल की -3 को +3 की जगह पे ले आए और +3 को -3 की जगह पे ले आए, ये देखें, ठीक है। और ये जो दो एंट्रीज है सेकेंडरी डायगोनल की इनके साइंस चेंज कर ले तो -1 से +1 बनेगा और +2 से -2। तो ये एडजॉइंट ऑफ बी है। सिमिलरली थर्ड में मैट्रिक्स सी गिवन है उसका एडजॉइंट क्या होगा? 2 को 1 की जगह पे ले आए, 1 को 2 की जगह पे ले आए, ठीक है। -4 से +4 और +3 से -4 बन जाएगा। सिमिलरली मैट्रिक्स डी में -4 को -3 की जगह पे ले आए और -3 को -4 की जगह पे ले आए और 6 और 2 के साइंस चेंज करें तो -6 -2। तो ये एडजॉइंट्स हैं गिवन मैट्रिसेस के। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें आपको पार्ट फर्स्ट में मैट्रिक्स ए गिवन है। मैट्रिक्स ए जो है वो है 4 1 3 1 4 1 3 1 और आपको कहते हैं कि इस मैट्रिक्स का क्या कर ले? इस मैट्रिक्स का कहते हैं कि इन्वर्स फाइंड कर ले, सही है। तो सबसे पहले इन्वर्स के लिए सिंबल क्या है? ये मैट्रिक्स ए है तो इन्वर्स के लिए हम ऊपर -1 लगा लेते हैं, ये सिंबल है। और इन्वर्स के लिए फार्मूला क्या है? इन्वर्स हम इस मैट्रिक्स का फाइंड कैसे करेंगे? वो फार्मूला है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसके लिए हमें इन दो वैल्यूज़ की ज़रूरत है। पहले मैं डिटर्मिनेंट फाइंड कर लूँगा इस मैट्रिक्स ए का, फिर उसके बाद एडजॉइंट फाइंड कर लूँगा, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा 4 1 3 1। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर ले तो 4 1 ज़ा 4 माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर ले तो 3 1 ज़ा 3, तो उससे हमें 1 मिल रहा है, ठीक है। याद रखिए जो भी मैट्रिक्स सिंगुलर हो तो उसका इन्वर्स हम फाइंड नहीं कर सकते। अब ये मैट्रिक्स क्या है? इसका डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है जो कि 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। जब ये नॉन सिंगुलर है तो हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसकी जगह तो डिनोमिनेटर में हम ए डिटर्मिनेंट की जगह 1 लिख लेंगे। अब एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ नाउ
एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, ये डायगोनल की एंट्रीज को इंटरचेंज कर लेते हैं और सेकेंडरी डायगोनल जो है उनकी एंट्रीज को हम उनके साथ क्या करते हैं, उनके साइंस चेंज कर लेते हैं। तो ये एडजॉइंट है, ये डिटर्मिनेंट है, ये दोनों वैल्यूज उठा के यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/1 और इनटू एडजॉइंट की वैल्यू हमें मिल चुकी जो कि है 1 -1 -3 4। तो ये हमारे पास ए इनवर्स बना। 1/1 से हमें 1 ही मिलता है, तो ये मैट्रिक्स 1 -1 -3 4। तो ये हमारे पास इनवर्स मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स ए का। अब अगर आपको शक है कि आया ये ठीक है या गलत है, तो क्या कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले। तो अगर ये ठीक आपने फाइंड किया, इसमें कोई मिस्टेक नहीं किया आपने, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से हमेशा के लिए आपको यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट जो है उसमें आपको ये मैट्रिक्स बी गिवन है 3 4 1 2। पहले हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट से हमें 3 2 ज़ा 6 -1 4 ज़ा 4 जो कि 2 दे रहा है। डिटर्मिनेंट जब आपको 2 मिला तो इससे ये अखज़ होता है कि ये मैट्रिक्स जो है ये सिंगुलर नहीं है बल्कि नॉन सिंगुलर है। अगर सिंगुलर होता तो फिर हम इसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो चूंकि ये नॉन सिंगुलर है तो हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इस फार्मूले में डिटर्मिनेंट की जगह हम क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। अब इसमें मुझे एडजॉइंट भी चाहिए, तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट चूंकि ये मैट्रिक्स बी है तो इसलिए यहाँ पे मैंने बी लिखा है। तो एडजॉइंट में हम डायगोनल एंट्रीज जो है उनको इंटरचेंज करते हैं, 3 को 2 की जगह और 2 को 3 की जगह लिख लेंगे और बाकी जो 2 एंट्रीज है सेकेंडरी डायगोनल वाले उनके साइंस चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब ये दोनों वैल्यूज़ उठा के इस फार्मूले में पुट कर लें। तो 1 अपनी जगह पे, डिटर्मिनेंट की जगह 2 लिख लेंगे, एडजॉइंट की जगह ये मैट्रिक्स 2 -4 -1 3 लिख लेंगे। ये आपका आंसर है बी इनवर्स। इस मैट्रिक्स बी का इनवर्स ये है। अगर आप चाहें तो ये 1/2 स्केलर के तौर पे बाहर मौजूद है, इसको अंदर हर एक एलिमेंट के साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ ये 2 डिवीजन में है, तो यहाँ पे हर एक के साथ आप डिवीजन में लिख सकते हैं। तो ये 2/2 आ जाएगा, -4/2 -1/2 और 3/2। 2/2 कैंसिल हो रहे हैं तो 1 -4/2 से आपको -2 मिलेगा और ये बाकी 2 एंट्रीज डिवाइड नहीं हो रहे, उनको एज इट इज़ लिखें। तो ये बी इनवर्स है। अब थर्ड पार्ट में सी इनवर्स, ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की है, आप देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है मुझसे पूछ लें। इसी क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है इसमें आपको मैट्रिक्स डी गिवन है। मैट्रिक्स डी का डिटर्मिनेंट 6 आ रहा है। एडजॉइंट क्या है, 0 और 4 को इंटरचेंज कर लेंगे, -3 को +3 बना लेंगे और 2 को -2। तो ये इससे मुझे ये एडजॉइंट मिल जाएगा। ये वैल्यूज उठा के आप इस फार्मूले में डी इनवर्स, चूँकि ये मैट्रिक्स डी है इसलिए ये डी इनवर्स, और फार्मूले में डिटर्मिनेंट होता है डिनोमिनेटर में, चूँकि ये मैट्रिक्स डी है तो इसी मैट्रिक्स डी का डिटर्मिनेंट, और यहाँ फार्मूले में एडजॉइंट होता है, तो चूँकि ये मैट्रिक्स डी है तो एडजॉइंट भी इसी मैट्रिक्स का होगा, इसलिए मैंने ये एडजॉइंट डी लिखा है। तो जस्ट इनकी वैल्यूज पुट कर लें, कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझसे पूछ लें। अब फिफ्थ पार्ट ये इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको ये मैट्रिक्स आई गिवन है 1 0 0 1। अब अगर इस मैट्रिक्स को देख लें तो ये यूनिट मैट्रिक्स है। आप चाहें तो ये फार्मूला अप्लाई करके इसका इन्वर्स फाइंड कर भी सकते हैं, लेकिन जितने भी यूनिट मैट्रिसेस है वो बजाते खुद अपने आप के इन्वर्सेस भी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है सिंस दिस मैट्रिक्स इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स सो इट्स इन्वर्स मैट्रिक्स इज़ आल्सो I = 1 0 0 1। तो ये मैट्रिक्स अपने आप का इन्वर्स भी है, तो I इन्वर्स को बेसिकली हम I भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जितनी भी आइडेंटिटी मैट्रिसेस हैं वो अपने आप के इन्वर्सेस भी होते हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज के जो बाकी 2-3 क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।